आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत के भूगोल के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले आज हम टॉपिक लेते हैं भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा? अपवाह तंत्र। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह वो होता है कि एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। और ऐसे कई निर्धारित जल मार्ग होते हैं, उनको कहा अपवाह तंत्र बोल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कई जल मार्ग जो निर्धारित होते हैं और जिसमें जल प्रवाह होता है उसे अपवाह तंत्र बोल दिया जाता है। ठीक है, अपने भारत के अंदर देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र। ठीक है जी। और दूसरा देखते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ये अपने भारत के अंदर दो अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी अपने नदी तंत्र है। पहला है इसके अंदर सिंधु नदी तंत्र। दूसरा आ गया गंगा नदी तंत्र। तीसरा आ गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र का हमने आपको बताया कि एक निर्धारित जल मार्ग जहाँ पर जल के प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। ऐसे कई मार्ग होते हैं। फिर ये अपने अपवाह तंत्र भारत के अंदर उद्गम की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र का हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र आता है, इसमें गंगा नदी तंत्र आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। ठीक है, इसमें अपनी सारी हिमालय की नदियाँ आ जाती है, जिसमें प्रमुख नदियाँ आ जाती है, सहायक नदियाँ जितनी भी हिमालय से निकलती है। इन तीनों तंत्रों के अंदर अपने हिमालय की सारी नदियाँ आ जाती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले देखेंगे हिमालय नदी तंत्र के अंदर सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र क्या है? ये संसार की सबसे बड़ी द्रोणियों में से अपना ये नदी सिंधु नदी तंत्र है, वो सबसे अलग है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और इस नदी तंत्र के अंदर अपनी सिंधु नदी है ना, जो वो क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, और जैसे देखते हैं भी सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो ये अपने तिब्बत के अंदर से कि मानसरोवर जो झील है, झील के पास से। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के अंदर अपनी जो सिंधु नदी है सबसे बड़ी है। और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, शुरुआत में जैसे अपना इसे ऊपर का मैप है, यहाँ से ये क्या है, निकलती है नदी। ठीक है, शुरुआत से ये अपने उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, फिर यहाँ हिमालय को काट कर, ठीक है, एक दमचौक नामक स्थान है। कौन सा? दमचौक। दमचौक नामक स्थान से क्या है, भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर यहाँ पर एक चिलास नामक स्थान है। ठीक है, कौन सा? चिलास नामक स्थान। ठीक है, दमचौक नामक स्थान से अपने भारत में प्रवेश करती है। और एक नाम है चिलास।
चिलास नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर वहाँ से होते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए ये मैदानी इलाकों में आ जाती है। और वहाँ से क्या है, जैसे मैदानी इलाकों में आती है तो बाईं तरफ से इसमें काबुल नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, अटक के जैसे पर्वतीय भागों से ये मैदानी इलाकों में आती है, बाईं तरफ से इसमें काबुल नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, और फिर जैसे देखते हैं मिठन कोट एक जगह है, वहाँ पर इसके अंदर पंचनद आकर अपनी सिंधु नदी के अंदर मिल जाते हैं। पंचनद जैसे पंजाब की 5 नदियाँ, 500 नदियाँ। ठीक है, मिठन दास एक जगह है, वहाँ पर 500 नदियाँ अपने सिंधु नदी तंत्र के अंदर, सिंधु के अंदर मिल जाती है। ठीक है, 500 नदियाँ जैसे पहली सतलज है, ठीक है, रावी, ब्यास, ठीक है, झेलम, चिनाब। ठीक है, इनकी जो संयुक्त धारा है उसको पंचनद बोलते हैं। ठीक है, ये अपने मिठन दास के पास मतलब अपने सिंधु के अंदर मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ से क्या है, ये अपने कराची के अंदर, अपनी सिंधु नदी कराची के पूर्व सिंधु नदी, ये सभी नदियां इसके अंदर मिल जाती है। और कराची के पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आज अपना सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो कल इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये 500 नदियाँ इसके अंदर मिलती है। ठीक है, उनके बारे में कल हम देखेंगे। आज हमने सिंधु नदी के बारे में थोड़ा जाना है। और अपना क्या है, अड्डा ग्रुप ऑफ टीचिंग के नाम से अपना एक चैनल है। ठीक है, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है।